अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने लगे हैं उस वो चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 क्लास का आपका टॉपिक है ड्राई सेल। सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँ यहाँ पे कि ड्राई सेल को ड्राई सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह डाले गए हैं वो आपके पास पेस्ट फॉर्म में या कि पाउडर फॉर्म के अंदर जो है वो डाले गए हैं। इस वजह से हम लोग जो है वो ड्राई सेल को ड्राई सेल कहते हैं। ड्राई सेल को हम लोग प्राइमरी बैटरी कहते हैं और इसका जो बेसिक डोमेन है वो होता है वो ये है कि उसके अंदर जो केमिकल होता है वो उसको अपने आप को कन्वर्ट करवा रहा होता है इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राई सेल का मकसद क्या होता है, तो ड्राई सेल का जो बेसिक डोमेन है, बेसिक जो वर्किंग है वो क्या है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करवा होता है इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है? ये पोर्टेबल्स आपके पास जो रेडियोस होते हैं, मतलब कि आपके जो रेडियो है या आपके घर की जो क्लॉक होती है वॉल क्लॉक, या आपके पास जो टॉयस वगैरह होते हैं या घर का रिमोट वगैरह होता है, जो बेसिक सेल डले होते हैं वही जो सेल होते हैं वो आपके पास वो ड्राई सेल कहलाते हैं। ठीक है ना। और ड्राई सेल को हम लोग जो है वो इरिवर्सिबल सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मरतबा जब इस्तेमाल हो जाते हैं तो दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी गाड़ी की बैटरी होती है तो आप उसको दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं। इस तरीके से जैसे कि आपके पास जो है वो मोबाइल की बैटरी होती है, आप उसको बार बार चार्ज करते हैं। लेकिन जो ड्राई सेल होता है, जो घड़ी का सेल होता है, एक मतलब जब इस्तेमाल हुआ था दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तभी इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल। वरना ये कहा जाता है कि ये रिवर्सिबल सेल होता है। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा जल्दी से इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो पहले ज़रा डायग्राम देख लीजिए। ये आपके पास डायग्राम है इसकी, और डायग्राम भी बनाकर आनी होती है बोर्ड के अंदर। ये लॉन्ग सवाल आता है आपके पास कंस्ट्रक्शन, और इस साल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी होगा ये, और हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले बता रहे हैं आपको कि जो इसका जो इंटरनल पार्ट्स है वो आपके पास कुछ इस तरह से हो गया, जो कि मैंने आपको भी डायग्राम के अंदर बताया। इट हैज़ एन एक्सटर्नल कवर ऑफ द कार्डबोर्ड और द मेटल। सबसे पहले इसके ऊपर कार्डबोर्ड या मेटल लगा होता है जो कि उस सेल को इन्वायरमेंट से उसको सेव कर रहा होता है। अब आपके पास जो मेन बात आ गई है वो लिखा हुआ है द जिंक कंटेनर इनसाइड द एक्सटर्नल कवरिंग। उसके बाद जो एक्सटर्नल कवरिंग मैंने अभी आपको बताया, जो कार्डबोर्ड या मेटल लगा हुआ है उसके बिल्कुल जस्ट बीनीथ आपके पास क्या लगा होता है, जिंक का कंटेनर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिंक कंटेनर जो होता है वो एनोड का काम कर रहा होता है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास चैप्टर है, तो इसके बाद एनोड और कैथोड दोनों होना चाहिए। तो जो जिंक का कंटेनर है आपके पास एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ड्राई सेल के अंदर जो एनोड इस्तेमाल हो रहा है वो कौन है। ड्राई सेल के अंदर जो कंटेनर है जो कि जिंक का बना हुआ वही एनोड है, जिंक का कंटेनर। उसके बाद फिर जिंक के कंटेनर के बाद नेक्स्ट टाइम के अंदर लिखा हुआ था जिंक कंटेनर फिल्ड विद एन मॉइस्ट मिक्सचर, जो कि मैं आपको बात कर रहा था कि ड्राई सेल को इस वजह से ड्राई सेल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल डाला गया है वो आपके पास मॉइस्ट फॉर्म में डाला गया है। तो जिंक कंटेनर के बिल्कुल ही बाद अब उसके अंदर जो फिलिंग होती है वो आपके पास 3 केमिकल की होती है। वो आपके पास कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है और कार्बन पाउडर है। ये आपके पास एमसीक्यू भी आ सकता है। उसके बाद बता रहे हैं आपके पास एट द सेंटर के अंदर आपके पास ग्रेफाइट की रॉड जो है वो लगी हुई होती है। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर के अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड दिख रही है वो आपके पास जो है वो ग्रेफाइट की रॉड है, और वो क्या ऐड कर रही होती है? एज आ कैथोड ऐड कर रही होती है। तो कैथोड और एनोड दोनों आपके पास जो डिसाइड होगा। आपके पास एमसीक्यूज अगर बनने को आएगा तो ये हो सकता है कि एनोड क्या होता है। एनोड जो होगा वो आपके पास जिंक होता है ड्राई सेल के अंदर, और जो कैथोड होता है वो आपके पास कार्बन की जो आपके पास सेंटर के अंदर रॉड होती है ग्रेफाइट की, वही आपके पास क्या होती है? वो आपके पास कैथोड होती है। उसके बाद बता रहे हैं आपके पास उसके बाद सेल के ऊपर वैक्स लगाया जाता है ताकि वो वाटर प्रूफ हो जाए। अब बता रहे हैं आपके पास जो सेल की वर्किंग स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होगी कि जैसे ही हम लोग सेल को लगाते हैं अपनी कोई भी जो अप्लाइंसेज होती है, फॉर एग्जांपल आपने जो टॉयस के अंदर लगा दिया या आपके पास रिमोट वगैरह के अंदर लगा दिया, तो जैसे ही आप लोग जो है मेटेलिक वायर के अंदर उसको लगाते हैं तो जो जिंक कंटेनर होता है वो जिंक क्या हो जाएगा? फौरन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब कहता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जिंक के जो पॉजिटिव आइंस होंगे वो इसी पेस्ट के अंदर से, जो कि आपके पास मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक का पाउडर था, वहाँ से क्या नाम है, कार्बन का पाउडर था, वो वहीं से होते हुए जाएंगे और वो कहाँ जाएंगे? सेंटर के अंदर जो कार्बन की रॉड थी वो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को वो दे देंगे। मतलब जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो जो पेस्ट के अंदर से जाएगा गुजर के, और वो कहाँ जाएगा? आपके पास कार्बन पे जो कि सेंटर की रॉड थी ग्रेफाइट रॉड, ये कार्बन कैथोड एक ही बात है दोनों, वो वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को वो दे देगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्सटर्नल सर्किट में, मतलब जो आपके रिमोट है वहाँ से वो उस जगह पर चले जाएंगे। तो टोटल ओवरऑल बैटरी जो टोटल ओवरऑल जो सेल था वो प्रॉपर पूरा का पूरा ऐसी वर्किंग करता है। द बैटरी कैन नॉट बाई रिचार्ज। इस बैटरी को दोबारा से आप रिचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एक मरतबा वंस जब इलेक्ट्रोड निकल जाते हैं तो वो अपनी दोबारा से रियल हालत में नहीं आते, तभी इसको हम लोग जो है वो रिचार्ज नहीं कर सकते। आई होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ चुका होगा। 9 क्लास आपके पास जो है वो ड्राई सेल का सवाल था। अल्लाह हाफिज़।